आपने ताजमहल को भी देखा होगा, आपने लाल किला को भी देखा होगा, आपने कुतुब मीनार को भी देखा होगा, आपने बंगाल की खाड़ी को भी देखा होगा, आपने कश्मीर की वादी को भी देखा होगा, आपने दार्जिलिंग की हरियाली को भी देखा होगा। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, याद रखना, अगर साल में एक मर्तबा आप टूर पे जाते हो, उस टूर को कैंसिल कर देना, खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ आ जाना, हुजूर महमूद मिल्लत और हुजूर नूरुल हुसैन के रोजे को देख लेना, और यहाँ रोजे की चौखट को चूमना, और यहाँ से दुआ करना, साहिबे सज्जादा के कदमों को चूम लेना और अर्ज करने लगना कि साहिबे सज्जादा की बारगाह में हुजूर आप दुआ फरमा दे। अल्लाह ने दौलत तो बड़ी दी गए, लेकिन मैं जानता हूँ दौलत चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन वो मदीना ऐसे नहीं जा सकता है जब तक के मुस्तफ़ा का इशारा ना हो जाए। जब इशारा होता है वही मदीना जाता है। याद रखना लोगों, आपने सारी चीजों को अभी देखा है, लेकिन मुस्तफ़ा का मदीना देखा ही नहीं है। जिस लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, आज की यह महफ़िल उर्से नूरी के नाम से मुनाकिद है और जनाब पीरज़ादा हज़रत अल्लामा व मौलाना बाबू सिबतैन फ़रीदी साहब क़िबला की दावत महब्बत पर मेरी हाज़री पहली दफ़ा खानकाहे फ़रीदिया जोगिया शरीफ में हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ के तमाम अहबाब को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान पाया। मेरी उम्र कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसे स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है तो लगता है कि शायद अल्लाह ने ज़िंदगी इसीलिए अता फ़रमाया है ताकि चंद जुमले अल्लाह वालों की याद में ज़बान से अगर निकल जाए तो फिर इस ज़बान को भी अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने में कोई झिझक महसूस न होने पाए। यकीनन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं कुछ देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। वजह यह है कि वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं कुछ बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करूँगा और जिस काम के लिए मैं जाना जाता हूँ वो बातें भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं चंद बातें आपको बताकर यहाँ से जाऊँगा। पहली बात मैं ये बताऊँगा, अपनी तकरीर में ज़रा सुनिएगा। तकरीर सुनने का मतलब होता है कि जो भी बातें बताई जाए उसे अपने दामन मोहब्बत में समेट कर लेकर जाएं और उस पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों तक वो बहुत बातें पहुँचाएँ। आज के इस उर्से नूरी खानकाहे फ़रीदिया जोगिया शरीफ से मोइनुद्दीन क़ादरी का एक पैगाम आप लेकर जाएं। आज उर्से नूरी के मौके पर मेरी भी हाज़री हुई है, आपकी भी हाज़री हुई है,
लेकिन उर्स में आने का मकसद क्या है, हम और आपको सबसे पहले उस मकसद को समझना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज हम और आपको समझना ये है, हम तो उर्स की महफिल में आते गए, उर्स की तकरीब में आते गए, हम सिर्फ देख लेते हैं लाइट लगी है, हम सिर्फ देख लेते हैं कि उलमा मनक़बत पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ देख लेते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छाई हुई है। हम इन चीज़ों को देखते गए, लंगर का इंतज़ाम हम देखते गए, लेकिन यहाँ पर आकर हमें देखना क्या चाहिए। असल में उर्स की महफिल में कहीं भी आप जाएं, चाहे आप बरेली शरीफ जाएं, चाहे आप खिचौसा शरीफ जाएं, चाहे आप खानकाहे जोगिया शरीफ फरीदिया जोगिया शरीफ आएँ, ऐसी जगह पे जब आप मुक़द्दस मकामात पे जाएं, तो जब जैसे ही ऐसे ऐसे अल्लाह के वली के रोज़े पर नज़र पड़े तो आप उनकी ज़िंदगी को देखें और ये देखें आखिर आपके भी बाप दादा इस दुनिया से गए हैं, इनके भी बाप दादा इस दुनिया से गए हैं, मेरे भी बाप दादा इस दुनिया से गए हैं, उनको कोई याद नहीं करता है। उर्स में कभी भी आप अल्लाह के वली के उर्स में आए, किसी भी अल्लाह के वली के मज़ार पे हाज़िरी दें, उस जगह जाकर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ए अल्लाह आखिर ये तेरा कैसा बंदा है। मेरे बाप दादा के गुजरे हुए इस दुनिया से 2 साल नहीं गुजरे कि मोहल्ले के लोग नहीं जानते गए, लेकिन सदियां गुजर जाती गए, लेकिन ये अल्लाह के वली का मज़ार जैसे कल चमकता था वैसे आज चमकता है और आने वाले दिनों में भी अल्लाह के वलियों के मज़ारात चमकते हुए नजर आएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, जो मज़ारों पे लंगर आप देखते होंगे, लोग ये समझते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए लंगर बनाई जाती है। नहीं नहीं, लंगर किस चीज़ के लिए बनाई जाती है, यहाँ से दर्स दिया जाता है लोगों को खाना खिलाकर, लंगर खिला के उर्से पाक से दर्स दिया जाता है खानकाहों से। ज़रा सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं ये भी बताऊंगा। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, तकरीर मेरी शुरू नहीं हुई है, बस मैं चंद बातें पहले आपके जहन में उतार दूं। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि आज पूरी दुनिया के लोगों में आप देखें, सारी दुनिया ने एक फार्मूला बनाया था कि ज़मीन खरीद लो शहर में ज़िंदगी में सुकून आएगा, बंगले खरीद लो ज़िंदगी में सुकून आएगा, मकान बना लो 10 मंजिला ज़िंदगी में सुकून आएगा, बंगला बना लो ज़िंदगी में सुकून आएगा। ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन सुकून ज़िंदगी में नहीं आया। मैं आज बताऊंगा इन चीज़ों में सुकून नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों की बातों में जो सुकून है। अगर अल्लाह वालों की बातों पर अमल करेंगे, नमक रोटी खाकर झोपड़ी में जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा लगेगा कि नमक रोटी में भी अल्लाह जन्नती खाने का टेस्ट अता फरमा दिया है। आप अल्लाह के वलियों की बातों पे अमल करके तो देखें। जरा सुनिएगा अल्लाह के वलियों की बातें क्या है, अल्लाह के वलियों का पैगाम क्या है, आज यहाँ से आपको समझ के जाना है। मैं तकरीर के बाद फौरन आ गया, 2 शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ज़रा पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह, और प्यार से हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये खानका है जहाँ से हिंदू मुस्लिम यकताई का, यानी एक दूसरे से इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में लोग चीखते चिल्लाते गए मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं बड़े प्रेम से कहता हूँ, आप आए खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ, यहाँ के साहिब सज्जादा के कदमों को चूमें। अल्लाह की कसम, यहाँ ये ऐसी बारगाह है जहाँ से ये पता नहीं चलता है कि ये तो देते सबको हैं, यानी आने वालों की सिर्फ नीयत देखी जाती है। जो भी अच्छी नीयत लेकर आता है उसे यहाँ के साहिब सज्जादा भी अता करते गए और साहिब मज़ार भी अता करते गए। इस वजह से आज की तकरीर मेरी इसी मौजू पे होगी, इसी टॉपिक पे होगी। ज़रा पूरा मजमा तकरीर सुनना चाहते गए, एक मरतबा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ फिजाओं में लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ये शेर आप यहाँ से जाएं तो गुनगुनाते हुए जाएं। शेर सुनिएगा। मुझको भी उड़ा ले चल ऐ सबा मदीने में। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा को खोलें। मुझको भी उड़ा ले चल ऐ सबा मदीने में,
इल्ला अल्लाह। ए लोगो, आज आप खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ आए हो, यकीनन अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो। याद रखना लोगो, अल्लाह ने दौलत दिया है, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। हाँ हाँ, जो पीर के करीब होता है अल्लाह ताला उसको जमीन से उठाता है और आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। याद रखना प्यारे, मैं एक जुमला देकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, आप अपनी दौलत को ऐशो इशरत की जगह पे ना लुटा देना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर आपको जमीनो जायदाद से नवाजा है, अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है, आप अपनी दौलत को किसी अय्याशी के अड्डे पे मत उजाड़ देना, मत लुटा देना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना। याद रखना लोगों, आप तो ताजमहल की खूबसूरती के कसीदे पढ़ते हो, लेकिन याद रखना प्यारे, आपने ताजमहल को भी देखा होगा, आपने लाल किला को भी देखा होगा, आपने कुतुब मीनार को भी देखा होगा, आपने बंगाल की खाड़ी को भी देखा होगा, आपने कश्मीर की वादी को भी देखा होगा, आपने दार्जिलिंग की हरियाली को भी देखा होगा। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, याद रखना, अगर साल में एक मर्तबा आप टूर पे जाते हो, उस टूर को कैंसिल कर देना, खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ आ जाना, हुजूर महमूद मिल्लत और हुजूर नूरुल हुसैन के रोजे को देख लेना और यहाँ रोजे की चौखट को चूमना और यहाँ से दुआ करना, साहिब सज्जादा के कदमों को चूम लेना और अर्ज करने लगना कि साहिब सज्जादा की बारगाह में हुजूर आप दुआ फरमा दे। अल्लाह ने दौलत तो बड़ी दी गए, लेकिन मैं जानता हूँ दौलत चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन वो मदीना ऐसे नहीं जा सकता है जब तक के मुस्तफा का इशारा ना हो जाए। जब इशारा होता है वही मदीना जाता है। याद रखना लोगों, आपने सारी चीजों को अभी देखा है, लेकिन मुस्तफा का मदीना देखा ही नहीं गए। जिस दिन आपने मुस्तफा का मदीना देख लिया गए, आपकी आंखों ने गुंबदे खजरा को देख लिया गए, तो याद रखना प्यारे, आप ताजमहल को भूल जाओगे, लाल किला की खूबसूरती को भूल जाओगे, आप आगरा के ताजमहल की खूबसूरती को भूल जाओगे, बल्कि एक मर्तबा अगर होकर आ जाओगे मदीना, तो जबान जब भी खुलेगी तो जबान से बस यही निकलेगा कि ऐसा बा उड़ा ले चल मुझको भी मदीने में, क्या बात है, मुझको भी उड़ा ले चल ऐसा बा मदीने में, जलवा फरमा गए प्यारे, जलवा फरमा गए प्यारे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा गए प्यारे मुस्तफा मदीने में। बहुत उम्दा, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक कलाम का एक शेर और मेरे जहन में आया है, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं, और बस रोजे को सामने रखें अपनी निगाहों के। और जो शेर मैं पढ़ रहा हूं जरा मुलाहजा कर लें। शेर बहुत पहले किसी ने पढ़ा है, लेकिन मैं जब तन्हाई में होता हूं ना, किसी बुजुर्ग की चौखट पे जाता हूं, तो मैं बस यही गुनगुनाता हूं, मैं बुरा हूं या भला हूं, क्या बात है, मैं बुरा हूं या भला हूं, मेरी लाज तुम बचाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना, और मुझे जानता है मुर्शिद, मुझे जानता है मुर्शिद, मुझे जानता है मुर्शिद, तेरे नाम से जमाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज उर्से नूरी हुजूर साहिबे सज्जादा
फैजाने खानकाहे फरीदिया हजरत मोइनुद्दीन कादरी। वाह और एक शेर जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा है, जरा सुनिएगा। जब भी चौखट पे आए, अभी अभी जब चादर पोशी होगी ना, तो बस जहन में यही शेर रखिएगा। चौखटे पे आ गया हूँ सरकार, अब तो सुन लो। चौखटे पे आ गया हूँ सरकार, अब तो सुन लो। मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। अब सुनिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कृष्णावतार न्यायपंथम पृथ्वी मध्यम औरवसिक्यावृतं बलवन् स्वान्नं लम्लहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्वमा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्टर्ज गुणवती गिरी नील गंगा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई मुफ्ती नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो कोई टोपी लगाने वाला नहीं है, वो कोई जुब्बा लगाने वाला नहीं है, वो कोई पगड़ी बांधने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित जब वो पंडित सोमनाथ वर्मा चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित सोमनाथ वर्मा कहता है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। यही पैगाम सूफियों की बारगाह से दी जाती है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित सोमनाथ वर्मा ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित जी बोले कि लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में
शान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अच्छा आप लोग कुछ बोलिएगा, कुछ बोलिएगा। एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई देखे न देखे, हुजूर महमूद मिल्लत, हुजूर नूरुल हुसैन जरूर देख रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या क्यों बात है। क्यों पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। लोगों, अब जब मैंने ये पढ़ा, ये मंत्र जब मैंने पढ़ा, पंडित सोमनाथ वर्मा जी ने जब ये कहा बाबा कबीर आ गए, जो बाबा कबीर हिंदू बहुत ज्यादा मानते गए, हिंदू भाइयों से मैं को उनको पैगाम देना चाहूंगा। जरा आज की मेरी तकरीर को सुनकर जाना। मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बोलता है और मोइनुद्दीन कादरी के पास सारी किताबें मौजूद है। जितनी किताबों का मैं मंत्र पढ़ूंगा, सारी किताबों का हवाला देकर जाऊंगा और किताबें भी मैं दिखा कर जाऊंगा। जरा सुनना प्यारे। अब जब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा बाबा कबीर आ गए, कहने लगे क्या बातें हो रही है। कहा कि बातें हो रही है इंसानियत की। इस दौर में जहां लोग जानवर की तो इज्जत करते गए लेकिन इंसानों की कद्र नहीं करते गए। अब बाबा कबीर बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इंसानियत की बात करने वालों सुनो, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने को जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है, दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब नहीं पढ़ूंगा, बहुत उम्दा चतुर्वेदी महान। सोचिएगा बाबू सिफ्तैन फरीदी साहब ये मौलाना बुला के लाए थे कि पंडित जी बुला के लाए थे। हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र जैसे हमने पढ़ा, एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा रे? कहा पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो बुजुर्गाने दीन के रोजे पर जाकर अपनी जान की बाजी लगाने वाला हूँ। और हर वक्त मैं यही कहने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा अगर तकरीर सुनना चाहते गए, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलेंगे लाल है। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, लाल है, लाल है। सबों की आवाज आनी चाहिए। अब रंग रंग पैदा कर दे मोइनुद्दीन कादरी, कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। अगर तकरीर वाकई सुनना चाहते गए, कोई खामोश नहीं रहेंगे, पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए लाल है। जाने रहमत शान रहमत आमना का, और ऊंचा बोले, आवाज आनी चाहिए, जाने रहमत शान रहमत आमना का। माशाअल्लाह
लोग कहते हैं बोलने वाले नहीं है नबी के दीवाने और बुजुर्गाने दीन के चाहने वाले, अगर बोलने पे आ जाए तो अच्छों अच्छों का पसीना उतार दे। जरा पूरा मजमा बोलेंगे, जाने रहमत शान रहमत आमना का, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। बोलते रहे यहाँ से जब जाए ना, यहाँ से जब जाएं उर्से पाक से अपने घर वापसी, तो याद रखें जबान पे गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाते हुए जाएं। आज इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रखा है। पहले होता था हज़रत मोबाइल में ये लौंडा सब खुद गाना सुनता था तब गुनाह होता था। आज सिस्टम उल्टा हो गया है, ये गाना खुद नहीं सुनता है, इतना बड़ा मोबाइल तो रखेगा और उसमें दूसरा गाना उधर सुनता है जिसको कॉलर ट्यून बोला जाता है, यानी जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है। एक अपने मोहल्ले के लड़के के मोबाइल में हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देख आगे बोलता क्या है, आप लोग किसमें बोलता है ना भाई, अरे बोलिए ना, हाँ बोलता है ना। उसमें कहा कि इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखे क्या बोलता है, आगे कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने मेरी बातों को हंस के तो टाला है, कभी आपने सोचा है क्या, कभी आपके इमाम साहब भी तो फोन लगाते होंगे। ए नौजवानों, आपकी तो यहाँ से लगाओ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या, कभी बाबू हुजूर का अगर फोन चला जाए, कभी अगर पीरो मुर्शिद का आपके मोबाइल में फोन चला जाए, अगर उधर वो गाना बजने लगे, आपके पीरो मुर्शिद के दिल पे क्या गुजरेगी। कभी आपने सोचा है क्या, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी, वो आपके बारे में क्या सोचती होगी। कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी। मैं कहना चाहूंगा आज के उर्से नूरी खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर देना जाना चाहेगा। ए नौजवानों, अगर आपकी माँ फोन लगाती होगी तो याद रखें, आपकी माँ जब गाने सुनती होगी आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, तो आपकी माँ अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी और अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा बेटा अता फरमाया है। जब भी आजान होती है उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, जब भी बुलावा आता है उनके कदम उर्सों की तरफ जाते गए, जब भी बुलावा आता है उनके कदम अल्लाह के वलियों की बारगाह की तरफ जाते गए। लेकिन ए मौला, तूने मुझे कैसा नाहजार बेटा अता फरमा दिया है, जब भी फोन लगाऊं तो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। सच्ची बताना नौजवानों, जब आपकी माँ आपके मोबाइल में कॉलर ट्यून में गंदे गाने सुनती होगी, सर को पकड़ कर बैठ जाती होगी, ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा अता फरमाया है। याद रखना नौजवानों, अगर आप अपनी माँ के सर को यहाँ फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो और मरने के बाद अपनी माँ के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो याद रखना यहाँ से उठने से पहले जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए तो आपके मोबाइल में गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। कोई फोन लगाए गाना नहीं, ये तराना सुनने को मिले। अगर कोई फोन लगाए ना तो यही सुनने को मिले, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। भूल गए आप लोग, क्या भूल गए? मोइनुद्दीन कादरी ऐसा मुकर्रिर है, आप क्या समझते हैं? हम लोग को बेवकूफ समझते हैं? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुने लोगों, आप पीर के दामन से वाबस्ता हो, यकीनन आप खुशनसीब हो। क्यों? मुकद्दर जगाने की कोई और जगह दुनिया में और नजर नहीं आती है। अगर मुकद्दर जगाना है, पीरो मुर्शिद के कदमों को बोसा दे देना, यकीनन दुआ करवा लेना, अल्लाह आपकी किस्मत को बेदार फरमा देगा। क्यों क्यों? एक शेर पढ़ दूं। लौहे महफूज की तहरीर बदल जाती है, लौहे महफूज की तहरीर बदल जाती है, और निस्बते निस्बते पीर से तकदीर बदल जाती है। निस्बते अब जरा सुनिएगा, अब मोइनुद्दीन कादरी अब तकरीर करने जा रहा है। जरा सुनिएगा प्यारे, आज मोइनुद्दीन कादरी तकरीर सुनाएगा भी और तकरीर दिखाएगा भी। जरा अब सुनने के लिए तो कान का बेदार रहना जरूरी है, लेकिन तकरीर देखने के लिए आपकी आंखों का खुला रहना जरूरी है। इस वजह से याद रखिएगा, आप सब लोगों की आंखें मेरी तरफ और हुजूर